वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताने वाले हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट क्या है, ऑनलाइन आकलन क्या है। तो ऑनलाइन आकलन दैट मीन्स कि हम जो आकलन करते हैं वो कभी कभी बच्चों को कॉपियों में लिख के करते हैं, कॉपी में लिख के वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा देश जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है तो हम अभी स्टूडेंट का इवैल्यूएशन हम ऑनलाइन भी करते हैं कंप्यूटर में, तब हम उसको कह सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट। तो ऑनलाइन असेसमेंट में हमने थोड़ी सी जानकारी दी है कि ऑनलाइन असेसमेंट प्रणाली में उसकी या उसके प्रवेश पत्र के साथ यूजर आईडी और पासवर्ड की जांच या आईडी पहले से ही परीक्षा सर्वर में सहेजा जाता है। सर्वर वर्क करने के लिए लॉगिन का परीक्षण करते हैं, वह उसके प्रोफाइल पर पहले से ही पंजीकृत मिलता है। निश्चित समय की जांच पर परीक्षा शुरू करने के लिए संदेश देता है। फिर दिए गए क्वेश्चन पहले से कंप्यूटर पर डाला रहता है, उसके बाद उसका आकलन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन असेसमेंट। तो ऑनलाइन असेसमेंट में सबसे पहले स्टूडेंट का जो लॉगिन और यूजर आईडी और पासवर्ड बना रहता है। जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उसका यूजर आईडी और लॉगिन पे उसको क्लिक करना रहता है। उसके बाद स्टूडेंट जब अपना प्रोफाइल खोलता है तो उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तब उसको लॉगिन करने के बाद ही उसको खोल सकता है और कंप्यूटर में ही उसका सारा क्वेश्चन रहता है। और बच्चे को जब क्वेश्चन मिलने से पहले उसको संदेश आता है क्लिक करने के लिए, तब बच्चा जब उसको क्लिक करता है तो उसमें सारा उसका क्वेश्चन जो है वो मौजूद रहता है और साथ में उसका ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है। तब हम उसको बच्चे जो है कि जब वो रिडन लिखता है तो उसको ज़्यादा समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ उसको पढ़ना है, देखना है और उसको क्लिक करते जाना है। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट का समय का भी बचत होता है, उसका नॉलेज भी बढ़ता है। तब हम उसको कह सकते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट का उद्देश्य है कि ऑनलाइन असेसमेंट में परीक्षा का संचालन करने के लिए संस्थानों की आवश्यकता को पूरा करता है। दूसरा है कि छात्रों को किसी भी भौतिक गंतव्य के लिए गंतव्य ले जाने की जरूरत के बिना परीक्षा दे सकते हैं। ये एक ही समय पर परिणाम को देख सकते हैं। इस प्रकार साइट का उद्देश्य प्रयासों और संस्थानों और छात्रों दोनों के समय का बचत होता है। नेक्स्ट है कि यह प्रणाली प्रदान करने के लिए भी सुविधा होती है। नेक्स्ट है यह आकलन व्यक्ति की तुलना में कंप्यूटर का मूल्यांकन अधिक मान्य होता है। तो यहाँ जो पहला उद्देश्य है वो है कि ऑनलाइन असेसमेंट में परीक्षा संचालन करने के लिए उनके संस्थानों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर हमारा ऑनलाइन असेसमेंट होता है तो हम उसको अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वो संस्थान के जो भी टीचर्स होंगे या जो भी वहाँ के कार्य करने वाले कर्मचारी होंगे, जब तक वो हमको आदेश नहीं देंगे हम अपने से किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए हमको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए वहाँ के संस्थानों की व्यक्ति की आवश्यकता होती है, पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि छात्रों को किसी भी भौतिक गंतव्य ले जाने की अनुमति नहीं है। क्योंकि हमारा जब ऑनलाइन असेसमेंट होता है ना, मुझे किसी चीज़ों को लेने की आवश्यकता नहीं होती, लाइक कॉपी, लाइक कंप्यूटर नहीं कैलकुलेटर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सभी कुछ परीक्षा संस्थानों से प्रदान किए जाते हैं। ओनली फॉर हमें एक पेन लेने की आवश्यकता होती है। दूसरा उद्देश्य जो है वो है कि ये एक ही समय पर परिणाम को देख सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट में हम एक समय पे सारे स्टूडेंट का रिजल्ट को हम देख सकते हैं। और जब हम कॉपियों में अगर हम देखते हैं बच्चे का जब आकलन करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, लेकिन ऑनलाइन असेसमेंट में हमारा समय का बचत होता है, हमारा एनर्जी का बचत होता है। तो हम एक साथ में सारे बच्चे का परिणाम को देख सकते हैं और सारे बच्चे का परिणाम को भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रकार का साइट का उद्देश्य प्रयासों और संस्थानों और छात्रों दोनों के समय का बचत होता है। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कहा गया है कि इसमें विद्यालय का भी समय का बचत होता है, स्टूडेंट का भी समय का बचत होता है। मतलब दोनों के बीच समय कम लगता है और उन लोग का मेहनत भी कम होता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है कि यह प्रणाली प्रदान करने के लिए भी सुविधा होती है कि जैसे अगर हमको बच्चे का जब असेसमेंट करना होता है, एक बार हमको कॉपी देना पड़ता है, कॉपी देने के बाद हमको फिर उसका कॉपियों को सिग्नेचर करना पड़ता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन असेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ बच्चे को हमको सिग्नेचर कराने की आवश्यकता नहीं, कॉपियों में टीचर को सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो पहले से अपलोड होता है और हमारा समय का भी बचत होता है। नेक्स्ट है कि यह
आकलन व्यक्ति की तुलना में कंप्यूटर का मूल्यांकन अधिक मान्य होता है। कंप्यूटर का जो मूल्यांकन होता है एक बार में करेक्ट होता है, और वही चीज़ व्यक्ति जब इवैल्यूएशन करता है उसको 4 बार कट कुट करता है और वो ज़्यादा वैलिड नहीं माना जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर जो आकलन करता है तो उसको ज़्यादा मान्य माना जाता है। तब हम इसको कह सकते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑनलाइन असेसमेंट दैट मीन्स कि स्टूडेंट की समय की बचत, टीचर की समय की बचत, साथ ही साथ टीचर के लिए भी सुविधा हो जाता है, स्टूडेंट के लिए भी सुविधा हो जाता है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में इतने सारे लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, वो बच्चों के लिए वो आसानी हो जाता है। तब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है कि ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो ज़्यादा लाभप्रद है और ज़्यादा यूजफुल भी है।